तो देखिए पेपर में अपने पास पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना दोस्तों, वो इस प्रकार था। यहाँ पे देखिए अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन था। 8a दिया है, बराबर 9b दिया है और बराबर में 10c दिया है। हमें एबीसी का यहाँ पे अनुपात पूछा था इसने। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों इसका, देखिए जिसे 8a दिया हुआ है ना, 8a और फिर 9b दिया हुआ है, फिर 10c दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका निकालना है a का, तो फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। 10 नाम 90 हो जाएगा। अगर हमें b का निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 10 8 80 हो जाएगा। और अगर हमें सी को निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 8 नाम 72 हो जाएगा। अब इनको काटने के बाद में जो आएगा वो देखिए यहाँ पे 4 से काट देंगे दोस्तों, 2 से काट देंगे 45, 2 से काट देंगे 40 और 2 से काट देंगे 36, ठीक है ना। तो ये आया अपने पास में यहाँ पे 45 40 36, और इसमें ऑप्शन जो है 45 40 36 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे अनुपात और समानुपात का, ठीक है ना। देखिए ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। 300 रुपए की टोटल राशि है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। और इस राशि को जो है पी क्यू आर में बांटना है, और कह रहा है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है, तो पी क्यू आर में बांटना है दोस्तों इसको, ठीक है, पी क्यू आर में। तो ये बोल रहा है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है। देखिए क्यू को मिलता है ना 30 से अधिक, तो पी को हम एक्स मान लेंगे, एक्स से 30 ज्यादा इसको मिलता है, ठीक है। और बोल रहा है फिर कि आर को क्यू से 60 ज्यादा मिलता है, इस क्यू से 60 रुपए ज्यादा मिलता है, तो इसको एक्स प्लस 30 मिल रहा है ना, तो इसको क्या मिल जाएगा, 60 रुपए और जोड़ दो 30 में, एक्स प्लस 90 किसको मिलेगा, आर को मिलेगा, ठीक है। अब एक्स 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 कितना हुआ, 3x हुआ, और 90 और 30 कितना हुआ, 120। तो 3x बराबर 3x प्लस 120 हो जाएगा दोस्तों, 3x प्लस 120 और बराबर में कितना है टोटल रुपया, 300 रुपया है, ठीक है ना। तो 300 में से 120 हम इधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, 180 बचेगा। और 180 में अगर आप 3 का भाग लगाते हो ना तो 60 रुपया आता है एक्स का मान, ठीक है ना। एक्स हमने किसको माना था, पी को माना, तो पी का आ जाएगा 60 रुपया। और जो क्यू को मिल रहा था दोस्तों वो x प्लस 30 मिल रहा था, ठीक है ना। मतलब x का मान 60 आया और 60 में 30 और जोड़ दो तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और जो पी क्यू और आर, आर को क्या मिल रहा था दोस्तों, इससे इससे 60 रुपए ज्यादा मिल रहा था, तो 9 और 6 15, 150 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये वाला 150, इनका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। ये 0 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। और 3 का भाग लगा दो, 3 3 9, सॉरी 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15, तो 2 3 5 इसका अनुपात आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे देखिए दोस्तों, अक्षत भुवन संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात जो है इतना है, ठीक है ना। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटे में जो 12 वर्ष, देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है। संदीप की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी, तो यहाँ पे संदीप की 5 वर्ष पश्चात की आयु दे रखी है, ठीक है ना दोस्तों। और संदीप का यहाँ पे अनुपात देख लीजिए, संदीप तीसरे नंबर पर है, तो 10 इसका अनुपात है, ठीक है ना। अच्छा आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, 10 से कटने वाला ऑप्शन देख सकते हो आप, लेकिन ये 5 वर्ष पश्चात है और अपने पास में जो रेशियो दिया है ना, अनुपात दिया है, वो वर्तमान का दिया हुआ है, तो आप आयु में से 5 घटाकर देख सकते हैं, जो ऑप्शन कट जाएगा 10 से वो आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कट गया तो उसके लिए आप इसको इस प्रकार करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ ना कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे में जो है 12 वर्ष का अंतर है, तो अपने पास सबसे छोटा और सबसे बड़े में जो अंतर है दोस्तों वो 7 और 13 में कितने का है, 6 का है। तो 6 बराबर 12 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 1 बराबर 2 आया, और 1 बराबर 2 आया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संदीप की जो है 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी। तो ये वर्तमान आयु देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है ना। ये वर्तमान आयु आ गई 20। और ये बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 जोड़ दो भाई, वर्तमान 20 आई है तो 5 जोड़ दो, 25 हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो है ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। दूध मिल्क और वाटर का जो हमें रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। और मिश्रण में कितना दूध डाला जाए, देखिए जो डाला जाता है ना तो उसी में चेंज होगा भाई। मान लीजिए दूध डाला जा रहा है तो दूध में ही चेंज होगा, पानी में तो नहीं होना चाहिए ना, तो पानी को सेम कर देंगे। कितना दूध डाला जाए कि 9:4 हो जाए, तो यहाँ पे 9:4 हो जाना चाहिए। ये 5 है, ये 9 है, मिल्क में चेंज हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाटर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 का 4 में गुना कर दो, 4 का 3 में गुना कर दो भाई, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ठीक है ना। वाटर को हमने सेम बना लिया। अब यहाँ पे आपने 4 से गुना किया तो इधर भी 4 से, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से कर दो, ठीक है। अभी देखिए 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। और ये 9 3 27 हो गया। अच्छा मिला कितना रहे हो, 20 से 27 हो रहा है, मतलब 7 मिला रहे हो, ठीक है ना। और टोटल मिश्रण अपने पास उधर 64 है, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 5 चौक 20 और 4 12, 32 हो गया, ठीक है ना टोटल। और मिलाए कितना, हम 7 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 और 2 7 14 लीटर हो जाएगा भाई। 14 लीटर हमने मिलाया है, ठीक है ना। तो ये 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पे इस पेपर में, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 108 है। इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 8 गुना है। तो देखिए एलसीएम को मान लेंगे हम x, ठीक है ना।
एलसीएम उनके एचसीएफ का, अच्छा एचसीएफ को मानेंगे हम x, क्योंकि एचसीएफ का गुना है 8, ठीक है ना, तो एचसीएफ एलसीएम क्या हो जाएगा 8 गुना तो 8x हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा उसके हिसाब से जो योग दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का वो 108 है, अपने हिसाब से योग कितना हो जाएगा दोस्तों 9x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9x बराबर 108 करेंगे, ठीक है 108, अब 108 में 9 का भाग लगाएंगे तो 12 बार चला जाएगा, ठीक है ना। x का मान आया अपने पास में 12। अब x के मान को जैसे हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो अपने पास में क्या आ जाएगा एचसीएफ 96 में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। एचसीएफ कितना आ जाएगा 96 में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एचसीएफ का 8 गुना था तो 96 में आ गया अपने पास में एचसीएफ, ठीक है ना। अब बताओ ये 96 में जो है किसका 8 गुना हुआ होगा, एलसीएम का जो है ना ये 8 गुना है, तो एलसीएम कितना रहा होगा 12 रहा होगा। भाई देखो यहाँ पे जो एलसीएम था उनके एचसीएफ का 8 गुना था, तो इसका मतलब क्या हुआ एचसीएफ होगा 12 और इसका 8 गुना एलसीएम 96 हो गया, ठीक है ना। अब इनमें से एक संख्या 32 है, तो 32 का भाग लगाओ, 32 तिया 96 और 12 तिया 36 राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये 36। तो आपका ऑप्शन इसमें 36 होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है लेकिन समझदारी का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याएं जो है इस अनुपात में है, उनका एचसीएफ जो है 8 है, संख्याओं का एलसीएम बताना है। अच्छा ये एचसीएफ दिया हुआ है तो आप अनुपात का भी एचसीएफ पता कीजिए। इनका एचसीएफ आएगा 1 बराबर 8 है, और ये पूछ रहा है कि एलसीएम बताओ, तो अच्छा इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, इन तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 5, 4 और 6 का एलसीएम आएगा कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 60 गुणा 8 करेंगे तो 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20 4, यहाँ पे लिखा हुआ 20.4 है और 1.2 है और 8 है, इसका क्या बताना हमें एलसीएम बताना है। तो इसका पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि एक संख्या बाद ही पॉइंट है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 204 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 40 80, कितना आएगा 40 80। अब हमने पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा किया तो 10 से वापस भाग लगा दो, ठीक है ना, 10 से भाग लगाएंगे तो 460 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे जो ना दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और देखिए 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मतलब 1.5 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक है, वह जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कितना अंतर है। मतलब एक बार तो जो है दोस्तों 1.5 साल का वार्षिक ब्याज, और एक बार जो है 10% की दर से 1.5 साल का ब्याज बताना है, वो भी अर्धवार्षिक, ठीक है ना। अब अर्धवार्षिक में क्या होता है इनके बीच में अंतर बताना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, अंतर कितना है। तो देखिए जब ब्याज अर्धवार्षिक बोला है तो समय का दुगना हो जाएगा, दर का आधा हो जाएगा, इसका मतलब आप क्या समझे, आपको 40 के का पहले जो है ना दोस्तों क्या करना है 105 सॉरी, ठीक है ना, दर का आधा हो जाएगा 105 गुणा 105 गुणा 105, ठीक है ना 105, इस प्रकार करके जो आएगा उसको लिखना एक बार तो, ठीक है ना, मिश्र धन आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, ये तो आएगा अपने पास में अर्धवार्षिक वाला, इसके बाद में जो आएगा दोस्तों वार्षिक वाला निकाल लोगे, ठीक है ना। वैसे ही 40,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, और 10% की दर से 110 हो जाएगा, ठीक है, और 1 साल का हमें आधा ही देना है, ठीक है ना, तो 105 बटा 100 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार करने पर ये जो मिश्रधन आएगा और वो पहले वाला जो मिश्रधन आएगा उसको गुणा करने उन दोनों का अंतर आएगा ना, वो आपके पास में आएगा दोस्तों 105 रुपए, ठीक है ना। आसान है दोस्तों, बिल्कुल कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से इस प्रकार कॉन्सेप्ट से बना सकते हो ना, आसानी से 105 आपका इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है, और देखिए इसमें क्या है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, जबकि ब्याज कैसी है दोस्तों दर अर्धवार्षिक है, ठीक है ना, कितने समय में राशि 10.25% हो जाएगी। अगर आपको पता है ना दोस्तों तो आपको इसको करने में 1 सेकंड 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखो कैसे, क्योंकि 10% की दर से 1 साल का ब्याज होता है दोस्तों 10 ही, ठीक है ना। 10% की दर से 2 साल का ब्याज होता है ना वो 10.25 होता है दोस्तों। 3 साल का कितना होता है 10% की दर से 33.1 होता है, ठीक है। और 4 साल का कितना होता है दोस्तों 10% की दर से 46.41 होता है। इस तरीके से ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज 10% की रेट पर, ठीक है ना। तो 10.25 जो है ना 2 साल का हो रहा है ना यहाँ पे, तो 2 साल अपना आंसर हो जाता, लेकिन 2 साल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समय का आपने पहले ही क्या कर दिया है दुगना कर दिया है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे दर का आधा हो जाता है ना अर्धवार्षिक में, और समय का क्या हो जाता है दुगना, मतलब ये दुगना का होकर आया है आपके पास में 2 साल मतलब 24 महीना, तो आपको आधा करके बता देना, ठीक है, कितना 12 महीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इसमें औसत से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कह रहा है क्वेश्चन की 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, इस प्रकार संख्या है 9, और जो है इनका औसत दिया ना, औसत मतलब बीच वाला, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 आप यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है ना भाई। भाई 9 का बीच क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे तो होगा ना,
तो यहाँ पे हो गया 18। अभी क्रमागत है तो इससे पहले क्या आया होगा, 17 आया होगा, इससे पहले 16 आया होगा, इससे पहले 15 और इससे पहले 14 आया होगा। इधर क्या आया होगा, 19, 20, 21 और 22 तक आया होगा, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा है दोस्तों इसमें से पहली 7 संख्याओं का औसत, इसका मतलब आप इधर से 7 तक गिनना, ठीक है ना, मतलब 14 से 20 तक हो जाएगा 7 संख्याएं, ठीक है ना। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत जो है 14 से 20 तक हो जाएंगी 7 संख्या, आप लिखोगे तो ना, उनको जोड़ना तो आएगा 119, ठीक है ना दोस्तों। 119 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो 17 7 119 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन जो अगला पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया था औसत का, ये ठीक है ना। यहाँ पे दे रहा है कि जो 9, 5, 7, 16, 10, 13 इन संख्या का औसत क्या होगा। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, इन सभी को जोड़ के आपको ये जितनी संख्या है उनका भाग लगा देना है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, 6 का भाग लगा देना, ये सभी जोड़कर जो आता है, ठीक है ना, वो भी जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखिए फिर से ये औसत का क्वेश्चन था, ठीक है ना दोस्तों। कक्षा के 40 विद्यार्थियों के एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे, तो 40 गुना 33 करेंगे आप, 40 गुना 33, ठीक है। तो ये 0 का 0 और 33 चौक 132 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1320 हो गया, ठीक है ना। टोटल 40 का कितना आया, 1320 आया। लेकिन फिर क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 ले लिया गया। तो बताइए कितना ज्यादा ले लिया गया दोस्तों, यहाँ पे 60 ज्यादा ले लिया गया है ना। तो 60 ज्यादा ले लिया गया तो 1320 जो अपना आया था उसमें से 60 को हम घटा देंगे, ठीक है। अब कितना बचेगा, 1260 बचेगा। अब 1260 में क्या करना है दोस्तों, अपने पास जो 40 विद्यार्थी तो उनका भाग लगा देना है, 1260 बटा 40 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों, 4 × 12 आएगा, ठीक है। और देखिए 4 × 12, 4 एकम 4 और फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। यहाँ पे आपका 31.5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे जो ना बट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए कोई वस्तु को 765 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब जो 765 जो बेचा ना दोस्तों, ये विक्रय मूल्य है। ये 15% की छूट मतलब 85 में बेचा होगा, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य पता कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 17 का भाग लगा दीजिए, 17 5 85, 17 चौक 68 और 8 बचेगा, 17 5 85। 5 से काटेंगे दोस्तों, एक कट जाएगा यहाँ पे 20 बार में, और 45 दूना 90। तो 90 उसका क्या था दोस्तों, सीपी था, ठीक है ना। फिर बोला 10% की छूट दी होती, तो 90 में अगर आप 10% निकालोगे ना, 90 का 10% तो 90 होता है, ठीक है भाई। अगर 90 की छूट देता तो इसका मतलब 810 में बेचता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 810। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर से जो है ना यहाँ पे बट्टे के ऊपर ही पूछा गया था। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% और 15% की क्रमिक छूट देता है। जब भी आपको क्रमिक छूट मिले तो आपको एकल समतुल्य बट्टा निकाल लेना ना, दो छूट के बजाय आप एक छूट में बदल दो। कैसे देखो, जैसे 100 था मूल्य, 10% की छूट दिया, 90 किया होगा, ठीक है। फिर 90 पर 5% की छूट दिया तो 90 का 5% होता है 4.5। तो 90 में से 4.5 गया तो कितना बचेगा, 85.5 बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो 20,000 की वस्तु थी उसने 85.5 पर बेच डाला, ठीक है ना। 20,000 की जो वस्तु थी उसने कितने पे बेच डाला दोस्तों, 85.5% पर ही बेच डाला, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। एक संख्या बात है तो 1 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे 3 जीरो हो गया, तो 20,000 की भी 3 जीरो कटेगी, तो फिर इधर ही 20 ही बचेगा, ठीक है। 20 का गुणा अगर आप 855 में करोगे तो आपके पास में आएगा दोस्तों 17,100 रुपया, ठीक है ना। और 17,100 जो आएगा आपके पास में, ये कह रहा है कि 4% की अतिरिक्त छूट दिया उसने अपने दोस्त को, ठीक है ना। इसका मतलब 96 में बेचा होगा, तो 17,100 का आप 96% निकालोगे तो 16,416 आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। काफी आसान है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है परसेंटेज से पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही पूछा भाई, ठीक है ना इसमें, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 300 का जो है ना आपको निकालना है 77 सही 2/3। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 77 या 231, 231 में 2 जोड़ेंगे 233, 233 बटा 3 हो जाएगा प्रतिशत, है ना। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो पूछ रहा है कि ये 210 से कितना अधिक आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे एक बार, ठीक है ना। तो ये होगा 233, 233 आया अपने पास में, 210 है, तो 210 जो है 233 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 23 रुपया ज्यादा है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा 23। आसान क्वेश्चन था, परसेंटेज का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें दोस्तों, वो भी देखिए परसेंटेज से संबंधित ही है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा रहा है दोस्तों कि नव वेतन का जो है दोस्तों 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है। अच्छा 60% जो है घरेलू मुद्दों पर व्यय कर दिया, अब बचा 40%। फिर बोल रहा है कि शेष का 50%। अब 40 का 50% क्या होगा दोस्तों, 40 का 50% होता है 20, ठीक है ना। तो 20 को वो जो है अभिभावकों पर खर्च कर देता है। अब बचा कितना, 20 बचा। अब 20 का भी देखिए ये बोल रहा है कि 50% जो है ना वो किस पर खर्च कर दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लाल सिर सपाटे पर खर्च कर देता है। तो 20 का जो है 50% कितना होता है, 10 होता है ना भाई। 20 का 50% 10 होता है, तो इतना ही खर्च कर देता है दोस्तों।
और फिर बोल रहा है यदि अभी भी वह कुछ धन की बचत करता है तो प्रत्येक महीने वह अपने वेतन की कितने प्रतिशत की बचत करता है। तो इतना तो खर्च ही कर दे रहा है, 60 और 20 80 10 90 90 खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा है फिर, 10% बचा रहा है ना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10% बचा रहा है भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर कुछ है तो इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए परसेंटेज से संबंधित है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% कमी कर दी, उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए सेम वृद्धि और सेम कमी है। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा होता है ना तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की जो है ना हमेशा कमी होगी दोस्तों। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, दर जो है ना सेम वाली दर, उसका स्क्वायर कर दो 400 हो जाएगा बटा 100, हम लगाएंगे भाग इसमें, तो 4% की हमेशा कमी होती है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगर लाभ हानि दिया रहता है तो हानि होती है। ठीक है ना, हमेशा तो 4% इसका जो है कमी आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो इस प्रकार है। देखिए 3 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है ना, जो 15 25 30 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 12 है। अब इसके लिए एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 15 से भाग दीजिए, इनमें 25 से भाग दीजिए, 30 से भाग दीजिए, सभी में कितना शेषफल बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए। और अगर आप इसको और फास्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए 999 होती है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 15 और 25 और 30 का कितना आएगा 150। ठीक है ना, इसमें भाग लगाइए। तो देखिए 15 गुना 6 करेंगे तो 90 900 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब 6 बार में 900 आ रहा है, तो 900 आया अपने पास में, और यहाँ 999 है। तो कितना शेषफल बचा दोस्तों, 99 बचा ना। तो 99 को आप घटा दीजिए, 999 से 99 घटाएंगे तो 900 बचेगा। अब देखिए ये 900 जो है ना, 900 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना भाई, 150 से पूरा पूरा कट जा रहा है 900, तो 900 नहीं होगा अपना शेष, शेष बचाना है हमें 12, तो इसमें 12 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 912 आएगा अपने आंसर। यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा भाई। ठीक है, जो जो अपने पास पूरा पूरा कट जाएगा उसमें कितना जोड़ना होता है, जो अपने पास शेष बचा रहता है क्वेश्चन उसको जोड़कर बताना होता है भाई। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर डी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा था दोस्तों, परसेंटेज पर है। यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर 396 है, अच्छा बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का। यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर हुआ दोस्तों 9 में से, देखिए 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और 7 में से 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ 22 का अंतर है, इधर 396 का अंतर है। ठीक है ना, अब भाग लगाइए 22 का 396, 22 से कम 22, 10 32 और 7 39, 17 बचा 176 हो गया, 22 अंटे 176 हो गया, 18 आया अपने पास में। ठीक है ना, अब 18 को 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि संख्या जो है 100% होती है ना, तो 100 से गुणा कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 1800। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज से संबंधित पूछा गया था। देखिए कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई, यदि राशि 10% ब्याज दर से 6000 हो जाती है, और फिर कह रहा है कि तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती है। देखिए 10% से 6000 हो जाती है और 4% से 3600 हो जाती है, तो याद कीजिए राशि कितने समय या वर्षों के लिए उधार दी गई थी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद करना है। तो देखिए सिंपल सा है, क्या करना है कि कैसे करना है इसको, 6000 दिया हुआ है। ठीक है ना, और नीचे दिया हुआ दोस्तों 3600, लिख दिए ये 3600 बराबर, एक अपने पास 10% रेट है, एक अपने पास 4% रेट है। ठीक है, एक 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 प्लस टी लिखेंगे भाई, और 4% का मतलब होता है 1/25 मतलब 25 प्लस टी लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसे दोस्तों। अब बताइए ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36। ठीक है भाई, 1/6 बराबर ऊपर बचा 10 प्लस टी, और इस 4 का गुना इसमें कर दो दोस्तों। ठीक है ना, तो ये 4/6 हो जाएगा। अच्छा स्कोर काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 हो गया भाई। ठीक है ना, और इधर 25 प्लस टी हो गया, ये देखो 25 प्लस टी हो गया। ठीक है ना, अब इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो 25 दूना 50 प्लस 2 टी हो गया, है ना, बराबर बराबर लगा के इसका गुना इसमें करना है, 10 तिया 30, 10 तिया 30 प्लस 3 टी हो गया भाई। ठीक है ना, 3 टी, अब 3 टी है 2 टी है, तो यहाँ पे तो टी बचेगा, और 50 में से 30 गया तो 20 बचेगा। ठीक है ना, तो टाइम कितना आ गया अपने पास में, 20 साल आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखना भाई, आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किए, जो यहाँ पे हो जाती है का मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन को ऊपर नीचे लिखे हैं। ठीक है ना, रेट को लिखे हैं, और 10% का मतलब होता है 10, 10 1/100, तो सॉरी 10/100, तो काटेंगे तो 1/10 आता है, तो 10 प्लस टी लिख दिए। 4% का मतलब होता है दोस्तों 4/100, मतलब काटेंगे तो 1/25 होता है, तो 25 प्लस टी लिख दिए। बाकी इसको हल किया है। ठीक है ना, आ जाएगा आंसर। इसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इस प्रकार था दोस्तों, 15,000 की राशि है, कुछ भाग 5%, शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज 4,000 प्राप्त, अच्छा हमें टोटल ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पे 4,000 रुपए। ठीक है ना, देखिए इसको बहुत आसानी से कर देते हैं, 4,000 रुपए में टोटल ब्याज दिया है ना, हम भी टोटल परसेंट निकाल लेते हैं ताकि एलिगेशन लगा देंगे, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों 15,000,
500 रुपये दिया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल 15,500 दिया है, हमारे पास रेट नहीं है, टोटल रेट ही तो निकालनी है। और टाइम दिया हुआ हमें 4 साल, ठीक है। और नीचे लगा देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और यहाँ पे देखिए, हाँ, इसको काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे कटेगा ये 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, ठीक है ना। 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, इसको काटेंगे तो 5 × 8 = 40, 4 × 2 = 8, तो 200 बार कट गया, ठीक है ना। 200/31 हो गया अपने पास टोटल रेट, 200/31। अब यहाँ पे देखिए 5% था, 8% था, अपने पास 200/31 आ गया। 31 को हटाएंगे तो सभी में 31 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 31 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 31 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये कट गया, 31 × 15 हो जाएगा दोस्तों, 5 × 5 और 5 × 15 155, और इधर 8 × 8 8 दिया 24, 248। तो 248 में से 200 घटा दो, 155 में से 200 घटा दो, तो 155 और 200 का अंतर कितना, 43 का अंतर आया, ठीक है। और 248 और 200 का अंतर कितना, 48 का अंतर आया। अच्छा बताओ, इनको काटोगे तो अनुपात क्या आएगा भाई, 3 से काट दो 16 बार में, 3 से काट दो 15 बार में, तो 16:15 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, आसानी से बना सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखिए 3 वर्ष का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 3 वर्ष 480 बराबर दर बटा 100, 20/100 गुणा 20/100। अगर 2 साल का होता तो इतना ही करते हैं, लेकिन 3 साल का कैसे करेंगे दोस्तों, 320। देखिए 3 साल में 300 प्लस दर करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। ये 1 0 से 1 0, 20×5 100, 20×5 100, ठीक है भाई, इतना कर लिए। और यहाँ पे देखिए 16×2 = 32, 16×3 = 48, 30 बार हुआ, 2 से काट देंगे और 15 आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये दोस्तों बचा 5×25, और ये इधर हुआ 5×25, और यहाँ पे 0 लगा हुआ, ठीक है। तो 250 हो गया, 250 गुणा 15 करेंगे दोस्तों। अब देखिए कितना आता है, 0, 15 5 75, और 7 8 से 15 × 30 और 7 37, 3750 रुपये अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें है दोस्तों सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना दोस्तों, प्रॉफिट लॉस से है। देखिए एक दुकानदार ने 40 के दर से बॉल पेन खरीदे, 40 की दर से 8 बॉल पेन, 40 की दर से 8 बॉल पेन खरीदे हैं दोस्तों, 20% लाभ अर्जित कर लिया है, ठीक है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 बॉल पेन किस हिसाब से बेचना पड़ेगा। 8×5 = 40, 5 से काटेंगे 20 बार, 20×6 = 120, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है अपने पास में, एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 6 रुपए, ठीक है। तो 30 रुपए में कितने, 30 में हम भाग लगा देंगे दोस्तों 6 का, तो 6×5 = 30, मतलब उसको क्या करना होगा, जो 5 रुपए में जो है ना दोस्तों, उसको 5 रुपए में एक बॉल पेन बेचना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर उसको 20% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों प्रतिशत से है। एक दुकानदार ने 2 चादरें प्रत्येक को 594 पर बेचा, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% का हानि होती है। इससे ज्यादा पढ़ो ही मत मेरे भाई, इसमें 1% का जो ना हमेशा हानि होगा। कब होगा, जब किन्हीं दो वस्तुओं को सेम प्राइस पर बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस बराबर होना चाहिए, मतलब अगर 10% आनी हो रही है तो 10% उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बेचा बेचा आएगा और सेम प्रॉफिट लॉस होगा तो हमेशा और हमेशा 1% का जो है लॉस अपने पास में रहेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1% हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों वापस जो है किससे है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु जो है 17.5% लाभ पर बेची, 17.5 मतलब देखिए 17.5 हुआ होगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 2 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 0.175 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि यदि वस्तु 8% कम मूल्य पर खरीदी होती, 8% कम मतलब 92 में खरीदा होता, प्रतिशत के लिए 100 का भाग लगाएंगे तो 0.92 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करने से उसको 30% का लाभ भी हो जाता, तो 30% का लाभ हो जाता मेरे को, यहाँ पे 100 का भाग लगा देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। बताइए यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, 13 का भाड़ा 2 बार बोली, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हुआ, और 13 × 104, 13 नाम का 117, 117 में 2 हासिल का जोड़ दिए 119 हो जाएगा, ठीक है ना। 119 हो जाएगा, नीचे 3 जीरो है, 3 संख्या छोड़ के लगा दो, 1.196 यहाँ से अपना ये बनता है। इसके बाद में देखिए अब यहाँ पे अपना अंतर क्या हुआ दोस्तों, 0.92 में, और इसमें अंतर कितना आया, यहाँ पे देखिए घटा देते हैं 0.92 घटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये 92 घटा रहा हूँ मैं, तो 6 का 6 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, और यहाँ 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, 0.276 बचा। अच्छा बताइए 0.276 और इसमें अंतर कितने का हुआ, देखिए 0.
276 और 0.175, इन दोनों का अंतर कितना है? 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 7 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 0.101 अंतर आया अपने पास में 0.101, 0.101, ठीक है ना भाई। और उधर अंतर कितने का भाई? 202 का, 202 में भाग लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 संख्या बाद इधर पॉइंट है ना, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे ऊपर, ठीक है। अब ये पॉइंट हट गया, 101 का भाग लगाओ, 101 दूना 202 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो की 3 जीरो आ जाएगी। कितना आंसर आया? 2000 आंसर आया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन समझने लायक क्वेश्चन था भाई। तो यही फाइनल क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस से भी था, एवरेज से भी था, एलसीएम एससीपी क्वेश्चन था, ठीक है ना। डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था, लगभग बेहतरीन पेपर था दोस्तों, है ना। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छे क्वेश्चन भी थे इसमें, और काफी बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों, सभी को कवर किया गया है। इसी प्रकार मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।